आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई कॉमिक के सुपर हीरो मूवी बैटमैन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मेयर को दिखाने से होती है, जो टीवी पर इलेक्शन की न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रिडलर आ जाता है, जो इस मूवी का मेन विलन है। वो मेयर के सर पर जोर से अटैक करके मार देता है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक आदमी को पीट रहा होता है। तभी अंधेरे से निकलकर बैटमैन वहाँ आता है। तब वो लोग बैटमैन पर भी अटैक कर देता है, लेकिन बैटमैन उसे मार देता है और उस आदमी को बचा लेता है। फिर हमें मेयर का क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले उसकी कत्ल की जाँच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैटमैन भी आ जाता है। वहाँ पर रिडलर ने उसके लिए एक पहेली वाला कार्ड छोड़ा होता है। तब वो अपने सीक्रेट बेस पर आ जाता है, जहां वो सारी बातें और सीक्रेट कोड एल्फ्रेड को बताता है। फिर नेक्स्ट डे एल्फ्रेड उस कोड को डिकोड कर देता है। फिर ब्रूस देखता है तो वहां ड्राइव लिखा रहता है। फिर बैटमैन और गॉर्डन मेयर के गैराज में आते हैं, जहां पर उन्हें ड्राइव मिलती है, जिसमें मेयर के सभी बुरे कामों का प्रूव होता है। उस पिक्चर में मेयर के साथ एक लड़की भी होती है, जहाँ बैटमैन को पहेली के हिसाब से इस लड़की का सच दफन लगता है। उस पिक्चर में पेंगुइन भी होता है, जहां गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि ये फैल्कॉन का खास आदमी है और ये पिक्चर में जो जगह है उसी के नीचे फैल्कॉन छिपकर रहता है। तब बैटमैन उसे पकड़ने के लिए उस जगह पर जाता है, पर पेंगुइन का आदमी उसे अंदर आने नहीं देता। फिर उन सब में फाइट होती है और बैटमैन को खुद पेंगुइन मिलने बुलाता है। तब बैटमैन मेयर के साथ जो लड़की थी उसके बारे में पेंगुइन से पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वहाँ पर सेलिना आती है, जो कि कैट वुमेन भी होती है। वो पेंगुइन के क्लब में काम करती है। जब सेलिना अपने घर वापस जा रही होती है, तब बैटमैन उसको फॉलो करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो उसकी फ्रेंड है। फिर सेलिना मेयर के घर पर आती है और लॉकर से कुछ चीज़ें चुराने की कोशिश करती है। तभी बैटमैन भी वहाँ आ जाता है और वो उसके हाथ से वो चीज़ छीन लेता है, जो कि पिक्चर वाली लड़की का पासपोर्ट होता है। बैटमैन उससे पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये भी क्लब में काम करती थी और वो मेयर ने उसका पासपोर्ट छीन लिया था, जिसके वजह से वो यहाँ से भाग नहीं सकती। वो कुछ बातें ऐसा जानती है जिसकी वजह से वो डरी हुई है। तभी वो दोनों उस लड़की से मिलने उसके घर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सामान पूरा बिखरा हुआ है और मरिया वहाँ से गायब है। तभी टीवी पर न्यूज़ आता है। इस बार रिडलर ने पुलिस कमिश्नर को ही पकड़ लिया था और बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। तब बैटमैन और गॉर्डन कमिश्नर की डेड बॉडी के पास आता है और वहाँ पर भी एक नोट मिलता है, जिसमें पजल होती है। फिर नेक्स्ट सीन में बैटमैन सेलिना से हेल्प मांगता है और उसे क्लब के अंदर जाने के लिए बोलता है, जहाँ सेलिना भी अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए बैटमैन की बात मान जाती है। तब बैटमैन सेलिना के आंखों पर लेंस लगाता है, जो कि एक तरह का कैमरा होता है। जब सेलिना क्लब में जाती है तो वहाँ पर उसे गिल गोल्सन मिलता है। तब बैटमैन उसे सच निकलवाने की कोशिश करता है सेलिना की हेल्प से। तब गिल गोल्सन उसे कहता है कि हमारा एक खबरी था जिसने मैरोनी केस के बारे में जानकारी दी और हम उसका ड्रग्स का बिजनेस बंद करवा पाएँ। अगर हम उसका नाम लीक करवा दें तो पूरा टाउन ही हिल जाएगा। तब सेलिना उससे मरिया के बारे में भी पता करने की कोशिश करती है, पर उसे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती। तब वहाँ पर फैल्कॉन आता है, जो कि सेलिना से बात कर रहा होता है। बैटमैन उससे पूछता है कि फैल्कॉन तुम्हें कैसे जानता है, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताती और लेंस भी उतार देती है। जब सेलिना घर जा रही होती है तो गिल गोल्सन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सेलिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। गिल गोल्सन भी अपने कार में आ जाता है, जहाँ रिडलर पहले से ही कार में होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में बैटमैन मेयर के फ्यूनरल पर जाता है, क्योंकि उसे शक होता है कि कातिल वहाँ जरूर। फिर वो देखता है कि वहाँ पर फैल्कॉन भी आया होता है। उसे अंदर वेला रेल भी मिलती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक कार आ जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। उसके अंदर से गिल गोल्सन बाहर निकलता है, जिसके गर्दन पर बम लगा होता है। तब पुलिस वाले सभी को बाहर निकालते हैं। बैटमैन गिल गोल्सन के पास आता है, जहाँ उसके हाथ में फ़ोन लगा होता है, जिस पर कॉल आ रहा है। फ़ोन को रिसीव करने पर रिडलर बैटमैन को बोलता है कि वो गिल गोल्सन को एक मौका देगा। अगर वो 3 सवालों के जवाब दे दिए तो वो उसे छोड़ देगा। फिर वो उससे सवाल पूछता है, जिस पर गिल गोल्सन 2 सवाल का जवाब दे देता है,
पर लास्ट सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता, क्योंकि वो मैरोनी केस के बारे में होता है कि ड्रग्स के बारे में कौन बताया, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता और बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बैटमैन बेहोश हो जाता है और कुछ पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उन दोनों में बहस हो जाती है। तब गार्डियन पुलिस से कहता है कि उसे बैटमैन से अकेले में बात करनी है। वो उसे अपनी की देखकर भाग जाने के लिए बोलता है और बैटमैन ऐसा ही करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों फिर से साथ होते हैं, जहां बैटमैन उसे सेलिना की सारी स्टोरी बताता है, जिस पर वो दोनों को पेंगुइन पर शक होता है और वो दोनों उसके जगह जाते हैं उससे पूछताछ करने, पर उन्हें वहां ड्रग्स की डील होते हुए नजर आती है। तब वहां पर कैटवुमन भी पेंगुइन का पैसा लूटने आ जाती है, तो उसे वहां पर अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी भी मिलती है। तब तक पेंगुइन भी अपने साथी के साथ मिलकर शूट करने लगता है और वहां से भाग जाता है। फिर बैटमैन पेंगुइन को फॉलो करके उससे पूछताछ करता है, जिससे उसका डाउट क्लियर हो जाता है कि पेंगुइन का ड्रग्स केस से कोई वास्ता नहीं है। जिसके बाद उससे दूसरा पजल भी सॉल्व हो जाता है, जिसके बाद रिडल और बैटमैन बात करने लगते हैं। वो उससे अपना घर ढूंढने के लिए बोलता है। तब रिडलर बैटमैन से एक और पहेली पूछता है, जिसका जवाब होता है ऑर्फनेज, और उन दोनों की चैट खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में बैटमैन और गॉर्डन एक ऑर्फनेज आते हैं, जहां पर थॉमस की वीडियो चल रही होती है। इस वीडियो में वो इलेक्शन में लोगों से वादा किया होता है कि वो अनाथ बच्चों के लिए चैरिटी करेगा। जिसके बाद बैटमैन वहां से चला जाता है और वो एल्फ्रेड को कॉल करने लगता है, बट कोई भी कॉल नहीं रिसीव करता। फिर नेक्स्ट सीन में एल्फ्रेड के पास बैटमैन के लिए एक लेटर आया होता है और उसमें बम होता है और उसे निकालते ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर सेलिना और बैटमैन मिलते हैं। सेलिना मरिया के मौत के बारे में बैटमैन को बताती है और उसकी मदद मांगती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैल्कॉन सेलिना के फादर हैं। फिर बैटमैन अपने बेस पर वापस आ जाता है, जहाँ उसे न्यूज़ से पता चलता है कि थॉमस अपनी फ्रेंड फैल्कॉन से मिलकर एक रिपोर्टर और उसकी पूरी फैमिली की जान ली थी, ताकि उसका सीक्रेट बाहर ना आए। इस बात पर श्योर होने बैटमैन फैल्कॉन के पास जाता है और तब उसे पता चलता है कि ये न्यूज़ सच है। तब ब्रूस एल्फ्रेड से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो उसे बोलता है कि थॉमस यानी कि तुम्हारे पिता अच्छे इंसान थे, वो सिर्फ तुम्हारी माँ को बचा रहे थे, वो सिर्फ फैल्कॉन से हेल्प लेने के लिए गए थे, बट वो उस रिपोर्टर को मार डाला। फिर एक रात थॉमस और तुम्हारी माँ को भी किसी ने मार डाला। तभी ब्रूस को आसमान में बैट साइन दिखता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर गॉर्डन भी आया होता है। जब वो बिल्डिंग के ऊपर जाता है तो सेलिना ने उस पुलिस वाले को पकड़ लिया होता है, जिसके पास उसका फ़ोन था। सेलिना जब बैटमैन को मरिया की रिकॉर्डिंग सुनाती है तो उसमें फैल्कॉन मरिया का गला दबा रहा होता है और यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि ड्रग्स के बारे में न्यूज़ लीक करने वाला फैल्कॉन ही होता है। फिर सेलिना उस पुलिस ऑफिसर को धक्का देकर भाग जाती है। बैटमैन उस ऑफिसर को बचा लेता है और सेलिना के पीछे जाता है। सेलिना फैल्कॉन के पास जाती है उसे मारने के लिए, बट वो उसे नहीं मार पाती। उन दोनों के बीच फाइट होती है और फैल्कॉन सेलिना को मारने ही वाला होता है कि बैटमैन वहां आ जाता है और फैल्कॉन को पुलिस के हवाले कर देता है। बट तभी कोई शूटर फैल्कॉन को शूट करके मार देता है और वो शूटर रिडलर ही होता है। तब पुलिस वाले और बैटमैन उस जगह पर जाते हैं जहां उसने पूरी प्लानिंग की थी, बट रिडलर वहां से भाग चुका। तभी उनकी वॉकी टॉकी पर आवाज़ आती है कि हमारे पास एक गवाह है कि वो एक आदमी को वहाँ से भागते हुए देखा है और वो अभी एक कैफ़े में है। तब सभी पुलिस ऑफिसर एक साथ उस कैफ़े में जाते हैं और रिडलर को पकड़ लेते हैं। तब बैटमैन रिडलर से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां रिडलर उसे बताता है कि उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि जब थॉमस इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो बच्चों के लिए चैरिटी करेंगे, लेकिन एक वीक बाद उनकी मौत हो गई और उसके बाद अनाथ बच्चों के बारे में सब भूल गए। बस उन्हें दिख रहा था तो ब्रूस। अनाथ होने के बाद भी ब्रूस के पास सब कुछ था, बट अनाथ बच्चों के पास कुछ भी नहीं। रिडलर ने तो ब्रूस को मारने का भी प्लान बनाया था, बट वो उसमें फेल हो गया। उसने कुछ और भी किया है, बट वो इस बारे में बैटमैन को कुछ नहीं बताता। इस बात का पता लगाने वो रिडलर के घर जाता है। वहाँ पर उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें रिडलर अपने फॉलोअर से कह रहा होता है आगे से वो इसमें लाइव नहीं आ पाएगा क्योंकि वो पकड़ा जाने वाला था। उसे इस बात की जानकारी थी और वो अपने फॉलोअर से मेयर की अगली उम्मीदवार वेलरियर को भी मरवाना चाहता था और उसने शहर में जगह जगह बम भी प्लान किए थे जो धीरे धीरे करके फूटने लगे थे, जिसकी वजह से शहर के अंदर पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिडलर के सभी फॉलोअर्स वहां पहुंच चुके थे, जो कि बिल्कुल रिडलर जैसा ही मास्क पहने थे।
गॉर्डन बेलारियल को समझाने की कोशिश करता है कि वो स्टेज पर नहीं जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है, बट वो उसकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है, जिसमें रिडलर की फॉलोअर्स उसे गोली मार देते हैं, जिसमें उसकी जान तो बच जाती है। तभी बैटमैन भी वहाँ आ जाता है और उस सब से फाइट करने लगता है। तभी एक आदमी उसे शूट कर देता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी कैटवुमन वहाँ आकर उसे बचाती है, फिर दोनों मिलकर फाइट करने लगते हैं। तभी उस जगह पर पानी भरने लगता है, जिससे सभी लोग पानी में फंस जाते हैं और बैटमैन सबको बचा लेता है। तभी बैटमैन को रियलाइज होता है कि उसे इंतकाम नहीं मिसाल बनना है, क्योंकि गौतम शहर के लोगों को एक होप की ज़रूरत है कि उनके लिए कोई खड़ा है। फिर हम जेल में रिडलर को देखते हैं, जहां दूसरी कैदी उसे बात कर रहे होते हैं। वो रिडलर से एक पहेली पूछता है, जिसका जवाब सुनकर वो जोकर की तरह हंसने लगता है। आई थिंक ये जोकर ही हो सकता है। फिर हम बैटमैन और कैटवुमन को देखते हैं, जहाँ कैटवुमन बैटमैन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर बैटमैन उसके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे गौतम शहर की रक्षा करनी थी। वो दोनों अपने अपने बाइक पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।